हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास टेंथ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था देखने वाले हैं। इससे एक पहले वीडियो बना था, उसमें हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख ले, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके प्री बोर्ड में भी यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन है इसी प्रकार से मिलेंगे और या फिर यही मिल सकते हैं। प्लस में आपको जो फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम उसके लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, इसलिए आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं तो ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ये नहीं है, ये ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स। हाँ, ये रहा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या बोला है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है। एकता यानी कि सबके मिलकर प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आप लोग सीधा सीधी समझ गए ना। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति एकता, प्रेम, स्वतंत्रता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। हाँ, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों बढ़ा। ठीक है, तो इसका 3 मुख्य कारण था। ठीक है, पहला है फ्रांसीसी क्रांति के विचार, दूसरा है उदारवाद और लोकतंत्र का प्रयास, तीसरा है औद्योगिकरण और मध्य वर्ग का उदय। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग ये 3 देख लिए हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट प्रश्न। ठीक है, आप लोग इसका लॉन्ग प्रश्न चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन मतलब कि एक दूसरे देश से जो आंदोलन था वो कैसे क्यों शुरू हुआ। तो हम लोग जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ, इससे 3 प्रश्न बनता है। बंगाल, ठीक है, विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, एक प्रश्न ये बना। दूसरा कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, 2 प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रोलेट एक्ट का लोगों ने क्यों विरोध किया। जो रोलेट एक्ट जो कानून था वो लोगों ने क्यों विरोध किया। जो मान के चलिए कोई कानून है, ठीक है, वो लोगों को फायदा देता था, इसलिए इसे विरोध नहीं किया जाता था। लेकिन जब रोलेट एक्ट कानून आ गया, ठीक है, तो इससे क्यों लोग क्रोधित हो गए और रोलेट एक्ट का विरोध किया, यानी कि उसे भगाने का प्रयास किया। इसका कारण क्या है। यह कानून बिना साबुत और बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, डालने की शक्ति देता था। यानी कि जब अंग्रेज आया था तो बिना मुकदमा चलाए लोगों को अपने आप पकड़ लिया जाता था। ठीक है, और 2 साल के लिए, कितना साल, 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसका विरोध गांधी जी और अन्य नेताओं ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव लिखिए। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें क्या क्या प्रभाव दिखे थे। ठीक है, तो क्या क्या दिखे थे। पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश। ठीक है, पूरा लोग इतना गुस्सा हो गए थे कि जो ब्रिटिश शासक था उस पर वो टूट पड़े थे। दूसरा क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, जब उसी रोलेट की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, इतना को चालू किए, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। ठीक है, 1920 से 22 चला, ये था आपका, हाँ, यह असहयोग आंदोलन। इसमें क्या क्या हो रहा था
लोग भूखे प्यासे सभी कार्य छोड़ के, सभी जितने भी ब्रिटिश शासन के जो काम थे वो सबको छोड़ के घर आ गए थे। ठीक है, जैसे कि उसका बात ना सुनना, उसका बहुत चीजों का बहिष्कार हुआ, जैसे कि अंग्रेज लोगों का कपड़ा ना पहनना, उसकी नौकरी ना करना, ठीक है, इत्यादि। लंबा क्वेश्चन रहता तो मैं बताता पूरा डिटेल से, लेकिन ये शॉर्ट प्रश्न है इसलिए आप लोग इतना जान लीजिए। क्या है नमक सत्याग्रह का महत्व? जो नमक सत्याग्रह था उसका क्या महत्व था, वही पूछ रहा है। तो उसके 3 महत्व थे। पहला महत्व, ब्रिटिश नामक कानून का विरोध। जो ब्रिटिश नामक कानून था उसका विरोध हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तीसरा, यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया, ठीक है। 3 को हम लोग पॉइंट लिख लिए, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, प्रिंट संस्कृति ने राष्ट्रीयता के विकास में कैसे मदद की? जो प्रिंट की जो संस्कृति थी वह राष्ट्रीयता के विचार में विकास में कैसे मदद किया, कैसे सहायता किया, ठीक है। कैसे सहायता किया, तो वह 3 चीजों से किया। मुख्य जो है, अखबारों और पुस्तकों से जरूरतता फैली। मतलब बोल रहा क्या, अखबार और जो पुस्तक थी उससे इंफॉर्मेशन एक लोगों से दूसरे लोगों तक जाने लगा। जैसे कि अखबार आया तो लोग तरह तरह के विचार पढ़ने लगे उस पे, पुस्तक आया तो लोग जो रुचि जिसको था पढ़ने के लिए वे लोग पुस्तक पढ़ने लगे। आगे है विचार का आदान प्रदान बढ़ा। जैसे कि एक किताब उताब पढ़ते हैं तो आपस में कैसे चर्चा करते हैं, वैसे ही विचार का आदान प्रदान हुआ। तीसरा है राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, साम्राज्यवाद का अर्थ है। साम्राज्यवाद का अर्थ है, ठीक है। इसका अर्थ क्या जानते हैं हम लोग? इसका अर्थ है शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य नियंत्रण करना साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद मतलब कि जो कमजोर कमजोर जो देश थे ना, यानी कि वीक देश, उस पर आर्थिक रूप से और सैन्य नियंत्रण करते थे। मतलब कि वहां जाके लूट लिया जाता था और उसके सैन्यों को अपने बस में कर लिया जाता था, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं हम लोग। हाँ, ये अब ज्योग्राफी से आ गया। क्या है संसाधन, क्या है यानी कि रिसोर्सेस क्या है। हम लोग क्या जानते हैं रिसोर्सेस के बारे में? जो मानव की जरूरतता पूरी करे इसी तो संसाधन कहते हैं। जो मानव है, जो मनुष्य का जो दैनिक जीवन में उपयोग आए उसे तो ही संसाधन कहते हैं, ठीक है। संसाधन जान गए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, मृदा संरक्षण के 2 तरीके बताए। जो मृदा है उसको कैसे बचाया जाए, इसके 2 गो लिखना है तरीके। क्या, सीढ़ीनुमा खेती करके, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती करेंगे तो क्या होगा, जो मृदा का संरक्षण होगा। जैसे कि झारखंड में होता है, जो झारखंड में होता है सीढ़ीनुमा खेती होता है। इसमें मृदा जो संरक्षण होता है, कटुंग ढाल चलाना, ठीक है, पेड़ लगाना। पेड़ जब लगाएंगे ना तो उसका जड़, देखिए ये मान के चलिए पेड़ है, ठीक है, तो इसका जो जड़ निकला हुआ रहता है ना, वही तो मृदा को सुखी पकड़ के रखता है। कितना भी बाढ़ आ जाए, पेड़ का जोड़ जो जड़ है मिट्टी पकड़ लिया तो उस पर हिलेगा नहीं, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं चलिए। बिजली उत्पादन को जल विद्युत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि झारखंड में जब पतरातू जाइएगा, क्या जाइएगा, पतरातू जब जाइएगा ना तो वहां दिखेगा जल से कैसे, ठीक है, जल से कैसे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसलिए जब आप झारखंड में है तो पतरातू जरूर जाइए एक बार, ठीक है। उसमें डैम है, प्लस में उसमें बिजली उत्पादन का केंद्र भी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, हाँ, क्या है, भारत में कपास कहाँ उगती है, ठीक है। भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिस पर कपास उगाया जाता है? तो महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। यानी कि जो
पूरब साइड का जो होता है भाग वही तो उगता है उस पर कपास, जैसे कि राजस्थान इस पार्ट पे है, ठीक है, इस पार्ट पे अधिक उगता है, इसलिए आप लोग मैप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है मिश्रित खेती क्या है। मिश्रित खेती क्या है, तो मिश्रित खेती फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन मिश्र खेती कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब मिश्र खेती क्या होता है, जब हम एक फसल के साथ साथ मान के चलिए हम लोग फसल उगाए, यहाँ तो झारखंड में तो नहीं होता है, झारखंड में नहीं होता है, लेकिन अन्य राज्यों में क्या होता है, मान चलिए यहाँ पे इस खेत पे छोटा एरिया पे धान लगा दिया, लेकिन उस धान में मछली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मछली मछली छोड़ दिया जाता है, मत्स्य उत्पादन करता है, ठीक है। इसी को तो कही मिक्सर खेती, आप लोग यहाँ समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग खनिजों के दो धात्विक और दो अधात्विक उदाहरण दें, ठीक है। जो खनिज है उसके दो धात्विक और दो अधात्विक खनिज के उदाहरण देने बोल रहा है। क्या धात्विक खनिज क्या होगा, लोएस्क और बॉक्साइड। अधात्विक खनिज अब्रक और कोयला। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ उगता है कि निकलता है, तो झारखंड। विश्व का सबसे ज्यादा 70% कोयला झारखंड देता है, ठीक है, विश्व में पूरा अकेले। आगे क्या है, परिवहन का महत्व क्या है, जो परिवहन है उसका क्या महत्व है, व्यापार बढ़ाता है, ठीक है, विकास में तेजी, रोजगार के अवसर पैदा करता है। जो परिवहन यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से क्या क्या जो होते हैं, जो फायदे होते हैं, तो व्यापार बढ़ता है, एक स्थान से दूसरी जगह जाइएगा तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, और व्यापार बढ़ेगा तो विकास तो तेजी से जल्दी होगा, ठीक है। और जो उसपे कारीगर लगे होंगे तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ठीक है। इसका 3 फायदे हो गए। आगे देख लीजिए क्या है, जंगलों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जो जंगल है, मान चलिए वह यहाँ का जंगल है झारखंड का, वहाँ पे कैसे हम जंगल को की सुरक्षित रख सकते हैं, तो वनों की कटाई रोक के, किसी भी स्थान पे हो तो फिर जंगल है तो आप लोग वन को कटाई नहीं कीजिएगा, मतलब कि वन का पेड़ लगाइएगा तो उस पर और घना होते जाएगा। जंगल नहीं भी लगाइएगा लेकिन काटिएगा नहीं तो बढ़ेगा। जन जागरण, सामाजिक वनीकरण, ठीक है, सामाजिक वनीकरण यानी कि प्रचार प्रसार करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। मतलब कि पूरा पावर लोगों के पास होता है, यानी कि वोट सिस्टम, मतदाता, ठीक है, मतदान करके, अच्छा, मतदान करके जो सरकार बनाता है उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं संघवाद के बारे में, शक्ति को केंद्र और राज्य में विभाजित कर शासन चलाने की प्रक्रिया को संघवाद कहते हैं, ठीक है, इतना सिंपल सा है। आगे देखते हैं हम लोग शक्ति साझेदारी क्यों आवश्यक है। जो शक्ति साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, सांप्रदायिक कलह, अच्छा, कलह कम होता है, ठीक है, राजनीतिक में उपस्थिता, अच्छा, स्थिरता बनती है, राजनीतिक में स्थिरता बढ़ती है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है, राजनीतिक दल क्या है, ठीक है, ऐसा संगठन जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता है और जनता का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि वोट मतदाता सिस्टम, मतदान करके जो सरकार बनता है, ठीक है, उसी को राजनीतिक दल भी कहते हैं, ठीक है, जो अपने मनपसंद सरकार को जनता चुनते हैं और उसे ही जिताते हैं, उसी को कहते हैं राजनीतिक दल। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, राजनीतिक दल देख चुके थे। आगे देखते हैं हम लोग मानव अधिकार क्या है। जो मानव का अधिकार वो क्या है, तो वह क्या है, वे अधिकार जो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, जैसे कि
जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, आगे देखते हैं लिंग समानता क्या है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार अवसर समान देता है, उसे ही तो लिंग कहते हैं। मतलब कि महिला और पुरुष दोनों को जो समानता मिलती है, ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं लिंगा समानता। आगे देखते हैं हम लोग क्या धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, उसे धर्मनिरपेक्षा कहते हैं। मतलब किसी एक धर्म का सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, आगे क्या विकास क्या है। विकास मतलब कि डेवलपमेंट। ठीक है, जीवन स्तर, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने की प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है प्रति व्यक्ति आय क्यों जरूरी है। इससे पता चलता है कि नागरिक औसत कितनी आय कमाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से ही तो पता चलता है कि लोग कितने पैसा कमाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र क्या है। जहाँ प्रकृति संसाधनों का आधारित काम होता है, जैसे कि खेती, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी क्या है, यानी कि बेरोजगार जो काम धंधा नहीं करता है। जब व्यक्ति काम करने की क्षमता रखते हुए काम ना पाए, इसे बेरोजगार कहते हैं। मतलब कि काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिलता है, उसे तो बेरोजगार कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। ठीक है, संगठित क्षेत्र के देखिए अंतर। संगठित में नियम होता है, निश्चित वेतन होता है। ठीक है, नियम होता है, निश्चित वेतन होता है, हाँ, सुरक्षा मिलती है जैसे सरकारी नौकरी। असंगठित मतलब कि नियम नहीं होता है, मतलब कभी भी यार कहीं भी जा सकते हैं, कम वेतन, पैसा भी कम मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है संगठित असंगठित में अंतर। आप संगठित असंगठित इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि इधर एक क्षेत्र में संगठित, ठीक है, यहाँ संगठित लिखिए, इधर असंगठित। इस प्रकार लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। आप 5 नंबर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट दीजिए। ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, दुनिया के देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक का आदान प्रदान, मतलब इस सभी चीजों का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश में, तो उसी को तो वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हाँ हाँ देख लिए वैश्वीकरण। ये है हो गया आपका सतत विकास। सतत विकास क्या है, ऐसा विकास जो वर्तमान जरूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य के लिए संसाधन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अपने भर देख रहा है, अपने जो निजी जो आने वाली पीढ़ियों को नहीं सोच रहा है, तो उसे हम सतत विकास नहीं बोल सकते हैं। सतत विकास ऐसा हो गया जो अभी यूज कर रहे हैं और बाद में भी कर सके। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कोयला। ठीक है, आजकल जो कोयला है, हाँ कोयला, ठीक है, उसका आज हम लोग इतना दोहन कर रहे हैं, इतना खनन के द्वारा निकाल रहे हैं कि भावी पीढ़ी के लिए बच ही नहीं पाएगा हमको लगता है। क्योंकि इतना झारखंड सरकार जो है इतना कोयला निकलवा रहा है। ठीक है, तो कोयला बचेगा कहाँ से। भावी पीढ़ी हमको लगता है कि और 10-20 साल में कोयला देखने को नहीं मिलेगा झारखंड में। इतना कोयला है लेकिन भी बहुत ही खनन हो रहा है। ठीक है, हाँ ये हो गया सतत विकास। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए जो मदद होगा, तो आप लोग यह चैनल पे जरूर बने रहें और इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।